हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ल्ड मिस्ट्रीज पे। और मैं श्रद्धा एक बार फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही रोचक वीडियो के साथ। इसी कड़ी में आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ स्टोन हेंज के बारे में। स्टोन हेंज इंग्लैंड में स्थित है, जो इंग्लैंड का एक बहुत चर्चित पर्यटन स्थल भी है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। स्टोन हेंज के इन चट्टानों के पीछे एक रहस्यमय इतिहास है, जिसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे। स्टोन हेंज इंग्लैंड के विल्टशायर में सेलिसबरी प्लेन्स पर एक प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, जो एम्सबरी से 3 किलोमीटर वेस्ट में स्थित है। 13 फुट ऊंचे ये पत्थर थोड़ी दूर से देखने पर तो उस विशालकाय मैदान के बहुत छोटे और एकांत में डूबे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पिछले 4000 साल से इन पत्थरों ने हवा, धूप, बारिश, ठंड सबका सामना किया, पर फिर भी इन पर उन औजारों के निशान साफ दिखाई देते हैं जिनसे इन्हें गढ़ा गया था। स्टोन हेंज प्री हिस्टोरिक समय का एकमात्र ऐसा स्मारक है जो कृत्रिम रूप से एक तथा निश्चित स्थापत्य के अनुसार बनाया गया, जो प्रतीत होता है। इन पत्थरों के सिरों को आपस में जोड़ने वाला सरदल पत्थर केवल चट्टान का टुकड़ा मात्र नहीं, बल्कि बड़ी सावधानी से वक्राकार बनाई गई आवृत्तियां हैं, ताकि वो मिलकर एक गोल परिधि जैसी लग सके। स्टोन हेंज का स्मारक किसने बनाया, क्यों बनाया, ये क्रम पिछली कई सदियों से मानव की बुद्धि को मथता आ रहा है। स्टोन हेंज को कैसे बनवाया गया, इस प्रश्न के उत्तर का कई पुरातत्ववेत्ता जानने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ इसमें सफल भी हो सके हैं। आधुनिक पुरातत्व विज्ञान के विकास से पूर्व 17वीं शताब्दी में ये कल्पना की गई थी कि ब्रिटेन और गोल प्रदेश के सफ़ेद कपड़े पहनने वाले डरूडस पुजारियों ने न ही स्टोन हेंज का निर्माण कराया था, बल्कि हम उनका आधुनिक पुरातत्व के विकास में स्टोन हेंज के पत्थर से 1 साल पुराने माने गए। 17वीं शताब्दी के वास्तुकार इनिगो जोन्स ने स्टोन हेंज के निर्माण का श्रेय रोमन वास्तुकला को दिया। आज से लगभग 100 बाहर से सीखा होगा। स्टोन हेंज के निर्माण का इतिहास प्री हिस्टोरिक समय के 1000 वर्षों के 3 विभिन्न चरणों में फैला हुआ है। पहला चरण ईसा से 2750 वर्ष पूर्व शुरू हो गया होगा। स्टोन हेंज में बनी अत्याधुनिक रहस्यमय ऑब्र छेद इसी युग में बनाए गए थे। अपने बीच में समान अंतर रखने वाले इन 56 गढ़ानुमा छिद्रों से स्टोन हेंज की बारी परिधि बनती है। इसी चरण में स्टोन हेंज का प्रसिद्ध हील स्टोन बनाया गया, जो दरवाजे के ठीक बाहर स्थित है। दूसरा चरण ईसा से 2000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। बाहरी परिधि के भीतर 83 नील पत्थरों के दहरावत बनाने के लिए हैम्पशायर एवन से 4-4 टन के भारी पत्थर मंगवाए गए। अस्थि पंजर के साथ पाई गई कुल्हाड़ी व पत्थर की अन्य सामग्री भी नील पत्थर की बनी हुई। स्वाभाविक है कि उस युग में इस पत्थर को पवित्र समझा जाता होगा। स्टोन हेंज के निर्माण का तीसरा चरण 100 वर्ष बाद प्रारंभ हुआ। 75 विशालकाय कठोर बलुआ पत्थरों को एवुअरी से 20 मील दूर दक्षिण स्थित इलाके से रस्सियों तथा बेलनों की मदद से लाया गया। स्टोन हेंज पहुंचकर इन पत्थरों को शिल्पकारों ने मनचाहे रूप से काटा छांटा, और इसके बाद उन्हें खड़ा करके तथा उनके शीर्षों पर सरदल रखने का कठिन और नाजुक कार्य प्रारंभ किया, जो हर पत्थर के अपने निजी संतुलन पर आधारित था। ऐसा करने में काफी दिक्कत आई, लेकिन लोगों ने किया, क्योंकि स्टोन हेंज का मैदान क्षैतिज न होकर उत्तर दक्षिण की ओर 18 इंच की ढलान लिए हुए था। ये स्थान या तो महत्वपूर्ण बैठकों का स्थल होगा या फिर मदिरानुमा पूजा स्थल होगा। पूरे ब्रिटेन के उत्तर में स्टोन हेंज से मिलते जुलते पत्थरों के छोटे छोटे स्मारक भरे पड़े हैं। इनके आसपास युग के सरदारों व योद्धाओं को दफनाया गया। स्टोन हेंज के आसपास भी कब्रें खोजी जा चुकी हैं। इस तथ्य से स्टोन हेंज को पवित्र स्थल के रूप में स्वीकारने पर भी जोर दिया जा सकता है। आधुनिक समय में जिस तथ्य ने लोगों को सर्वाधिक रोमांचित किया
वह है स्टोनहेंज की खगोल वेधशाला, ऑब्जर्वेटरी के रूप में कल्पना। पिछले कई वर्षों में अनेक बार यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि ये एक इतनी जटिल खगोल वेधशाला है कि इस एक प्रागैतिहासिक कंप्यूटर की संज्ञा भी दी जा सकती है। सन 1740 में ब्रिटिश विद्वान का दावा है कि यह पूरा स्मारक ग्रीष्मकालीन सूर्योदयवकी की ओर उन्मुख है। सन 1840 में एडवर्ड ड्यूक ने अवधारणा प्रस्तुत की कि पूरे सेलिसबरी मैदान में फैलकर सभी स्मारक मिलकर सौर प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें स्टोनहेंज शनि की कक्षा बनाता है। सन 1901 से 1963 में बोस्टन विश्वविद्यालय अमेरिका के एक खगोलज्ञ जेराल्ड एग्स हॉकिंग्स तथा सर नॉर्मन लाइकर ने इसे एक कंप्यूटर की मान्यता देने में कई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उनका कहना था कि हीलस्टोन की स्थिति ग्रीष्मकालीन संक्रांति का प्रतीक है, जब सूर्य दक्षिण की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले सर्वाधिक उत्तरों प्रमुख प्रतीत होता है। यदि इसी का उल्टा कर दिया जाए तो शरतकालीन संक्रांति का अध्ययन किया जा सकता है। जाहिर है कि इन दोनों प्रेक्षणों से फसलों और त्योहारों के लिए एक साधारण कैलेंडर बनाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि स्टोनहेंज के निर्माताओं की दिलचस्पी चंद्रमा के प्रेक्षण से भी थी, इसलिए उन्होंने चंद्रमा के उगने और डूबने के क्रम का प्रेक्षण भी इसी वेधशाला से करने की कोशिश की होगी। 56 आबरे छिद्रों के ग्रहण के 56 वर्षीय चक्र के रूप में देखा गया, लेकिन विज्ञान बताता है कि 56 का अंक ही ग्रहणों के प्रेक्षण के लिए आवश्यक नहीं। इसके अलावा स्टोनहेंज पर ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं मिलता जिससे पता चले कि इस छिद्र का उपयोग अध्ययन के किस काम आता होगा। स्टोनहेंज के निर्माण के तीनों चरणों का अध्ययन करने से पता चलता है कि पहले 2 चरण में इसके निर्माताओं की कोशिश रही होगी कि वो इसे एक व्यवस्थित खगोल शास्त्रीय वेधशाला के रूप में बनाए ताकि सूर्य और चंद्रमा के चक्र का अध्ययन किया जा सके। लेकिन तीसरे चरण में स्टोनहेंज का उद्देश्य खगोलीय कम और प्रतीकात्मकता ज्यादा दिखाई देता है। फिलहाल स्टोनहेंज का उद्देश्य अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। उसके निर्माताओं की उच्च कोटि की वास्तुकला के बारे में किसी को संदेह नहीं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि स्टोनहेंज के निर्माताओं ने किसी मानक इकाई का भी प्रयोग किया होगा। क्या आधुनिक विज्ञान इस रहस्य को सुलझा पाने में समर्थ हो पाएगा कि स्टोनहेंज बनाने का असली उद्देश्य क्या था? ये तो अभी एक प्रश्न है, पर उम्मीद है कि हमारे पुरातत्ववेत्ता, खगोल शास्त्री, शोधकर्ता इस प्रश्न का उत्तर जल्दी ही ढूंढ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक मनोरंजन से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून and do like, share and comment on your YouTube channel, which is World Mysteries.